Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. In today's lecture, we will cover the drama The Glass Menagerie by Tennessee Williams. इसकी डिटेल समरी हम पढ़ेंगे. बेसिकली इस स्टोरी को टेनेसी विलियम्स की ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं और टेनेसी विलियम की जो रियल लाइफ में मदर और सिस्टर हैं, उनके साथ ये चीज़ स्टोरी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है. कमिंग टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स, इस प्ले में 4 कैरेक्टर्स हैं टोटल. टॉम विंगफील्ड जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी है, अमेंडा जो कि मदर है टॉम की, और लॉरा विंगफील्ड जो कि सिस्टर है टॉम की, और फोर्थ है जिम ओकॉनर जो कि एक जेंटलमैन कॉलर होता है लॉरा विंगफील्ड के लिए. जेंटलमैन कॉलर उसे कहते हैं जो जिसके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए सोचा जाए. ये प्ले एक मेमोरी प्ले कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्ले जो है ये टॉम विंगफील्ड जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है उसके मेमोरीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है. स्टोरी लाइन इसका बहुत सिंपल और क्लियर है. टॉम एक नौजवान और फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ ड्रीम्स होता है, लेकिन वो बाउंड होता है अपनी मदर और सिस्टर की लाइफ्स और उनकी नीड्स के अराउंड, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो एक दिन अचानक वनिश कर गए थे उनकी लाइफ से, और सिर्फ उन्होंने एक पोस्ट कार्ड उनके लिए छोड़ा था जिसमें हेलो एंड गुड बाय लिखा हुआ था. इसके अलावा उनके फादर के रिलेटेड इस स्टोरी में और कोई बात नहीं की गई. इस प्ले की सेटिंग विंगफील्ड फैमिली का अपार्टमेंट है जो कि मिसूरी में है. टॉम फायर इस पे एस्केप डोर पे ठहर कर अपनी पूरी सिटी पे एक नज़र डालता है एंड बिगिंस टू स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस, सेटिंग द टोन ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्ले. टॉम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज द नरेटर एंड अ करेक्टर इन द प्ले. वो अपने अपार्टमेंट और जिस बिल्डिंग में रहता है उसकी डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करता है, विच शोज़ दैट दे बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास. नाउ टॉम इंट्रोड्यूसेस हिज मदर जो एंटर होती हैं झगड़ते हुए. वो टॉम के साथ आर्ग्यू करती हैं कि तुम्हें टेबल मैनर्स नहीं आते, और उसके ईटिंग हैबिट्स को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं. उसके बाद लॉरा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ शाय एंड क्रिपल्ड गर्ल बाय चाइल्डहुड इलनेस. क्रिपल्ड मीन्स उसकी लेग की डिसेबिलिटी को शो करता है. डिनर टेबल पर वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि अमांडा अपने पुराने जवानी के दिनों की बातें करना स्टार्ट कर देती है, एंड शी अगेन एंड अगेन मेंशंस अबाउट हर 17 जेंटलमैन कॉलर्स. टॉम और लॉरा ये कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं. दिस शोज़ दैट अमांडा इज़ अ काइंड ऑफ लेडी हु लव्स टू लिव इन द पास्ट. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड सीन, इस सीन में अमांडा ऑब्सेसिवली फोकस ऑन फाइंडिंग अ सूटर फॉर लॉरा. अमांडा हर वक्त इसी सोच में रहती है कि जल्द अज जल्द लॉरा की शादी करा दी जाए. अमांडा की ये एंजाइटी अबाउट लॉराज फ्यूचर असल में उसके अपने बैड एक्सपीरियंसेस और लॉरा के क्रिपल्ड लेग की वजह से है. अमांडा टॉम को हर टाइम उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती है, उसको प्रेशराइज करती है दैट ही शुड एम्बार्क ऑन फाइंडिंग अ गुड सूटर फॉर हिज सिस्टर नो मैटर व्हाट. टॉम अपनी मदर को लॉरा के शाई बिहेवियर और उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में पॉइंट आउट करता है, लेकिन अमांडा डू नॉट वांट टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी. इसी वजह से टॉम हमेशा ट्रैप्ड फील करता है और सोचता है कि वो अपने ख्वाब अपनी मदर और सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पूरे नहीं कर पाता. जब ये कन्वर्सेशन इंटेंस होने लगती है तो वो डिनर टेबल छोड़कर मूवी देखने के लिए बाहर चला जाता है, और अमांडा लॉरा को उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को पॉइंट करती है और उसको इनकरेज करती है टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. ये सीन इस फैमिली के कॉम्प्लेक्स और मुश्किल रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है. सीन 3 शुरू होता है जिसमें टॉम और उसकी माँ दोबारा आर्ग्यू कर रहे होते हैं. उनके इस आर्ग्यूमेंट की वजह D.H. लॉरेंस की नावल होती है. वो बुक टॉम अपने पढ़ने के लिए लाया होता है, लेकिन उसकी मदर उन बुक्स को लाइब्रेरी में वापस करा देती है और कहती है कि शी विल नॉट अलाउ टू कीप सच हिडियस बुक्स इन हर हाउस. दिस मेक्स टॉम एग्रेसिव. एक्चुअली ये मूवीज़ और बुक टॉम का पैशन होती हैं. टॉम को वेयर हाउस और उसकी जॉब से नफ़रत है, और उसके घर का माहौल उसको टेंस रखता है, और ये बुक्स और ये मूवीज़ पढ़ने से उसको रिलैक्सेशन फ़ील होती है.
वेयर हाउस में टॉम को उसका कोलीग जिम शेक्सपियर कहकर बुलाता है। टॉम अपनी मदर को याद दिलाता है कि वो इस घर का रेंट पे करता है और बिल्स भी पे करता है। टॉम का ये बिहेवियर पैट्रियार्कल एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करता है। इसी दौरान टॉम उठकर मूवी देखने के लिए तैयार होने चला जाता है। अमेंडा स्क्रीम्स एट हिम दैट ही कांट स्टे आउट लेट एट नाइट, क्योंकि उसने सुबह जॉब पर भी जाना है। टॉम मुड़कर अपनी मदर को याद दिलाता है कि हाउ मच ही हेट्स हिज जॉब। एक्चुअली अमांडा अपने हस्बैंड के छोड़कर चले जाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड दिस फेयर इन हर मेक्स हर हार्श टूवर्ड्स टॉम। उसको इस बात का खौफ है कि अगर टॉम भी उनको छोड़कर चला गया तो उसका और उसकी बेटी का क्या बनेगा, और उसका यही कंट्रोलिंग बिहेवियर टॉम को उनसे दूर जाने पर मजबूर करता। सीन 4 शुरू होता है सुबह के वक्त। अमांडा टॉम को बुलाती है बाय सेइंग राइज एंड शाइन। लॉरा टॉम को अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है लास्ट नाइट आर्ग्यूमेंट पे। टॉम ना चाहते हुए भी अमेंडा से अपोलोजाइज करता है और अमेंडा उसको ब्रेकफास्ट टेबल पे सर्व करने लगती है। वो टॉम से कहती है कि मुझे खबर हो गई है कि तुम मर्चेंट के साथ जाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन जाने से पहले हमें लॉरा के बारे में सोचना होगा, उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। ऐसे ही वो अपनी पूरी लाइफ पुराने गानों की रिकॉर्डिंग सुनकर और अपने ग्लास पीसेस के सहारे नहीं गुजार सकती। अमांडा टॉम को कहती है कि और इंसिस्ट करती है कि वो अपने वेयर हाउस में लॉरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखे और उसको घर पे इनवाइट करे। टॉम प्रॉमिसेस टू ट्राई टू फाइंड वन। सीन 5 ओपन्स विद अमेंडा। वो टॉम को इंस्ट्रक्ट करती है हेयर कॉम के लिए और स्मोकिंग से रोकती है। उसी दौरान अमेंडा की नज़र न्यू मून पे पड़ती है और वो विश करती है लॉरा की शादी के लिए, और विश देखते हुए टॉम ऑल्सो मेक्स अ विश। अमेंडा उससे उसकी विश के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस बात को छोड़कर अपनी माँ को बताता है कि एक जेंटलमैन कॉलर विल कम टुमारो टू देयर प्लेस, और वो उसका वेयर हाउस में उसका कलीग है। अमांडा ये सुनकर ओवर एक्साइटेड हो जाती है और तैयारियां करने लग जाती है। जब टॉम उसकी ये ओवर एक्साइटमेंट देखता है तो उसको बताता है कि दैट बॉय डू नॉट नो अबाउट देयर प्लान, और इसी के साथ थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गो द वे वी प्लान। इसी के बारे में बात करते हुए अमांडा को जेंटलमैन कॉलर और उसका नेम मालूम होता है, जिम ओकॉनर। सीन 6 ओपन्स विद अमेंडा और एंड लॉरा। वो दोनों डिनर की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। लॉरा अपनी मदर को बताती है कि वो काफ़ी नर्वस है। अमेंडा ने लॉरा के लिए बहुत अट्रैक्टिव और सीड्यूसिंग सा ड्रेस तैयार किया होता है। जब वो लॉरा को तैयार कर लेती है देन शी गोज़ टू चेंज हर सेल्फ एंड वेयर्स अ वेरी गर्लिश फ्रॉक। फिर वो लॉरा को इंस्ट्रक्ट करती है कि डोर लॉरा को ही ओपन करना होगा और गेस्ट को रिसीव करना है। बातें करते हुए लॉरा को उस जेंटलमैन कॉलर का नेम मालूम होता है, जिम, और उसको याद आता है कि ही माइट बी द सेम जिम हु यूज्ड टू कॉल हर ब्लू रोजेस, जिस पे उसको क्रश था हाई स्कूल में। वो आउट ऑफ नर्वसनेस अपनी माँ को बताती है कि वो डिनर टेबल पर उनको ज्वाइन नहीं कर सकेगी। डोरबेल होती है और लॉरा अपनी माँ की रिक्वेस्ट पे और इंसिस्ट करने पे वो जाती है और दरवाज़ा खोल लेती है। और डोर ओपन करते ही लॉरा दूसरे रूम में चली जाती है। अमेंडा जिम से मिलती है और फ़ौरन ही अपनी जवानी के किस्से और 17 जेंटलमैन कॉलर्स के बारे में बताने लग जाती है। टॉम जब तक टेबल देखने जाता है और डिनर तो तब तक डिनर रेडी होता है, और वो बताता है कि लॉरा इज़ नॉट फीलिंग वेल सो शी विल नॉट जॉइन अस ऑन द टेबल। लेकिन अमेंडा लॉरा के बगैर डिनर स्टार्ट करने से रिफ्यूज़ करती है। लॉरा आ जाती है और जब वो आती है तो शी स्टम्बल्स ओवर अ चेयर। तभी अमेंडा नोटिस करती है कि शी इज़ एक्चुअली सिक। तो वो टॉम से कहती है कि उसको लिविंग रूम में ले जाकर बिठा दें। सीन 7 स्टार्ट होता है। डिनर करते वक्त लाइट चली जाती है तो अमेंडा कैंडल्स लिट करती है और उसको रियलाइज़ होता है कि टॉम ने बिल पे नहीं किया। उसी दौरान जिम लॉरा के पास जाता है तो वो नर्वसली बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद वो रिलैक्स हो जाती है ड्यू टू द जिम्स जेंटलमैन बिहेवियर।
जिम उसे पूछता है कि हाई स्कूल के बाद लॉरा ने क्या किया, तो लॉरा उसको बिजनेस कॉलेज में एडमिशन के बारे में बताती है। डू यू गाइस नो कि लॉरा ने बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन वो उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गई थी क्योंकि वो क्लासेस अटेंड नहीं करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। आगे लॉरा जिम को अपने ग्लास कलेक्शन दिखाना शुरू करती है। वो जिम को अपनी कलेक्शंस को अपने हाथ में लेने को कहती है, लेकिन ही इज़ अफ्रेड दैट ही विल ब्रेक वन। लेकिन लॉरा उसको यकीन दिलाती है कि ही कैन हैंडल दैम। लॉरा एक ग्लास यूनिकॉर्न के बारे में बताती है कि ये सबसे डिफरेंट है और बाकी एनिमल्स के दरमियान रहकर कंप्लेन भी नहीं करता। दिस ग्लास यूनिकॉर्न सिंबलाइज लॉरा। वो भी ग्लास की तरह नाजुक है और सब के दरमियान रहकर कंप्लेन नहीं करती, बल्कि अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में रहती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। नेबर्स में से म्यूज़िक की आवाज़ आना स्टार्ट होती है। जिम लॉरा को इंसिस्ट करता है डांस के लिए, और डांस के दौरान ही वो टेबल से टकराते हैं और वो यूनिकॉर्न टूट जाता है। जिम लॉरा को कहता है कि वो डिफरेंट और चार्मिंग है, ब्लू रोजेस की तरह, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फील करता है कि उसकी इस अफेक्शन ने लॉरा और उसकी फैमिली ने अपोजिट मीनिंग की तरफ ले गई है। और वो नेक्स्ट ही इंस्टेंस अपनी इंगेजमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड बाय नेक्स्ट मंथ। लॉरा उसको वो ब्रोकन यूनिकॉर्न देती है एज अ मेमोरी। यूनिकॉर्न का टूटना लॉरा के एक्सपेक्टेशंस के टूटने को सिंबलाइज करता है। अमेंडा को जब इस सब के बारे में मालूम होता है तो उसका और टॉम के दरमियान अगेन डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। टॉम कहता है कि उसे मालूम नहीं था जिम की इंगेजमेंट के बारे में। उसकी माँ उसको इस सारी इंस्टेंस का रिस्पॉन्सिबल ठहराती है और कहती है कि ही डू नॉट केयर अबाउट हिज मदर एंड सिस्टर। टॉम घर छोड़कर चला जाता है। इस सीन की क्लोजिंग में वी सी टॉम जो कहता है कि ऑल्दो ही लेफ्ट बट ही कुड नेवर फॉरगेट हिज सिस्टर। इसी के साथ द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।